क्या आपको कभी अपनी गट फीलिंग ने किसी जगह, किसी इंसान या किसी सिचुएशन से डरने को कहा है और फिर आपने वो आवाज अनसुनी कर दी? हम सब ने कभी न कभी ऐसा अनुभव किया है। द गिफ्ट ऑफ फियर यही सिखाता है कि डर सिर्फ एक नेगेटिव इमोशन नहीं है, बल्कि ये हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन हो सकता है। डर क्यों? डर को हम हमेशा एक बुरा एहसास समझते हैं। डर हमें रोकता है, हमें चुप करवा देता है। लेकिन गैविन दे बेकर का कहना है कि डर एक गिफ्ट है, हमारी इनर वॉइस जो हमें खतरे से बचने का रास्ता दिखाता है। ये डर हमारी इंस्टिंक्ट है जो हमें तब तक चेतावनी देती है जब तक हम उसे सुन नहीं लेते। हमारे शरीर और मस्तिष्क में एक बिल्ट इन सिस्टम होता है जो हमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स हमें बताने के लिए होते हैं कि क्या हम खतरे में हैं या फिर हम कहीं सेफ हैं। जब ये सिस्टम सही तरीके से काम करता है तो डर हमें खुद को बचाने का मौका देता है। द गिफ्ट ऑफ फियर। क्यों हम अपने डर को नजरअंदाज करते हैं? हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा बार हम अपने डर को इग्नोर करते हैं। ये सोशल कंडीशनिंग और लर्नड बिहेवियर्स का नतीजा है। हम हमेशा सीखते हैं कि डर के साथ हमें नहीं रहना चाहिए, हमें ब्रेव होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर क्या आपको पता है कि इस ब्रावाडो के पीछे हमारी जिंदगी और सुरक्षा छिपी होती है? हम ये क्यों भूल जाते हैं? गैविन दे बेकर बताते हैं कि सोशल कंडीशनिंग हमें बताता है कि डर कमजोरी है, लेकिन असल में डर ही हमें खतरे से बचाता है। फियर इज अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, और जब हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो हम अपनी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। साइंस ऑफ डेंजर। खतरे की पहचान करें। कभी आपने सुना है कि किसी जगह पर जाते वक्त आपकी बॉडी कुछ अजीब सिग्नल्स भेजने लगती है? हो सकता है आपको बेचैनी महसूस हो या फिर किसी व्यक्ति से मिलने पर कुछ असहज सा महसूस हो। ये सब आपके इंट्यूशन के सिग्नल्स हैं। गैविन दे बेकर ने इस बात को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास डेंजर सिग्नल्स होते हैं जो हमें हमारी सराउंडिंग्स से, लोगों से और घटनाओं से सचेत करते हैं। लेकिन इस समय जब हम उस डर को इग्नोर करते हैं तो ये हमारी ओन सेफ्टी के खिलाफ जाता है। इसीलिए गट फीलिंग हमें बताती है यहाँ कुछ सही नहीं है, और यह फीलिंग हमें प्रोटेक्टिव एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम उस इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं तो हम खुद को किसी खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। फियर एज एन अलर्ट सिस्टम। डर एक चेतावनी प्रणाली है। द गिफ्ट ऑफ फियर डर को केवल एक नेगेटिव इमोशन नहीं मानता। यह डर हमारी अलर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। यह हमें डेंजरस पीपल, डेंजरस सिचुएशंस और डेंजरस प्लेसेस से सचेत करता है। यह हमारे प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट का हिस्सा है जो हमें हमेशा खतरे से बचने के लिए जागरूक करता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज या टोन ऑफ वॉइस को बिना सोचे समझे समझ जाते हैं? यही वो समय होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स ज्यादातर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम उन सिग्नल्स को सही तरह से समझें और फॉलो करें तो हम खुद को काफी खतरे से बचा सकते हैं। डेंजरस पीपल। खतरनाक लोग हमें कैसे प्रभावित करते हैं? गैविन दे बेकर ने यह भी बताया कि हम लोग कई बार डेंजरस पीपल को अपनी लाइफ में अलाउ कर लेते हैं क्योंकि हम उन सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं या फिर हमें किसी भी तरह से इमोशनल, मेंटल या फिजिकल डेंजर में डाल सकते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, बातों का तरीका या फिर उनकी एक्शंस हमें सिग्नल्स देते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर हमें डर लगता है और हम किसी रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते, हम अकेले नहीं रहना चाहते। लेकिन गैविन दे बेकर ने एक बहुत जरूरी पॉइंट कहा। कभी भी डेंजरस पीपल के एक्शंस को इग्नोर मत करें। इन लोगों के बारे में हमें जो गट फीलिंग आती है वह सही होती है। अगर किसी व्यक्ति की प्रेजेंस आपको डिस्कम्फर्ट देती है तो यह आपके माइंड का अलार्म बेल है। इसे नजरअंदाज मत करें क्योंकि ये लाइफ सेविंग इंस्टिंक्ट हो सकता है। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। मानसिक चालें और उनसे बचाव। हमें अक्सर इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार होना पड़ता है क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि किसी सिचुएशन में डरना जरूरी है। दे बेकर बताते हैं कि जब लोग हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं या हमसे ज्यादा कुछ करने की उम्मीद रखते हैं तो ये हमारा डर ही है जो हमें बताता है कि हम दबाव में आ रहे हैं, लेकिन हम इसे हमेशा नजरअंदाज करते हैं। फियर हमें ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह देता है। कभी भी कोई व्यक्ति हमारे ऊपर दबाव डालता है या हमें गिल्ट महसूस कराता है, यह उसे हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। जब हम अपनी इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर करते हैं तो हम अक्सर इनके जाल में फंस जाते हैं। ट्रस्टिंग योर फियर। डर को सुनना सीखें। द गिफ्ट ऑफ फियर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका डर आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है। जब भी आपको किसी चीज या व्यक्ति से डर लगे तो इस डर को इग्नोर मत करें। यह आपको सिर्फ डर नहीं दे रहा, यह आपको सचेत भी कर रहा है। हम में से कई लोग अपनी फियर को एक डरावनी चीज मानते हैं, लेकिन दे बेकर ने इसे एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म के रूप में दिखाया है। आपका डर आपको बताता है, स्टॉप, थिंक, लिसन एंड देन एक्ट।
अगर आप इस फियर को सुनते हैं तो आपकी चांसेस बढ़ जाती है कि आप खुद को खतरनाक स्थितियों से बाहर निकाल सकें। कंक्लूजन, फियर इज योर गिफ्ट। द गिफ्ट ऑफ फियर को समझने का मतलब है कि हम अपने फियर्स को एम्पावर करें, उनका सामना करें और उनका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करें। डर कोई कमजोरी नहीं है, यह हमारी सबसे मजबूत ताकत है जो हमें सुरक्षित रखने का काम करता है। अगर आप किसी खतरनाक स्थिति में हैं या फिर आपको किसी व्यक्ति से डर लग रहा है तो उस डर को सुनिए, वही डर है जो आपको बचाएगा। फियर इज अ गिफ्ट, इट इज अ वार्निंग सिस्टम। यह हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा वेपन है। सब्सक्राइब टू द साइको वॉइस। अगर आपको यह गहरी समझ और साइकोलॉजिकल इंसाइट पसंद आई है तो अब वक्त है कि आप द साइको वॉइस के साथ इस सफर में हमारे साथी बने। सब्सक्राइब करें क्योंकि हर वीडियो में हम आपको दिलचस्प और जीवन बदलने वाली जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को नए नजरिए से देखेगी। द साइको वॉइस, जहां सोच की गहराई और भावनाओं की वास्तविकता का सामना होता है। आइए इस साइकोलॉजिकल जर्नी का हिस्सा बनिए